दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम आज अदानी विल्मा लिमिटेड को डिस्कस करेंगे, साथ में अदानी पावर को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिनको डिस्कस करेंगे। साथ में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से बहुत बड़ा बयान दिया गया है अदानी ग्रुप को लेकर, क्या है उनका नज़रिया जानने की कोशिश करेंगे। वैसे अगर आप देखें तो अदानी ग्रुप इस समय अपनी छवि को फिर से पहले जैसी पाने के लिए कोशिश पूरी कर रहे हैं, चाहे इंडिया के बाज़ार में हो या फिर ग्लोबल मार्केट में हो। उनकी तरफ से रोड शोज भी किए जा रहे, कुछ पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिल रहा है। इंडिया के मार्केट में भी देखें तो फिर से छवि उनकी जो धूमिल हुई थी उसमें कुछ अब यहाँ पे राहत मिलती उनको दिखाई दे रही है। तो क्या उनके लिए जो खराब समय था वह गुजर चुका है? क्या अदानी ग्रुप आने वाले समय फिर से अपनी पुरानी पोजीशन पा लेगा? क्योंकि एक समय वो वर्ल्ड के टॉप 3 अमीरों में से एक थे। आज उनकी जो रैंक है वो 30 के आसपास है। तो क्या वो अपनी पुरानी पोजीशन को पा लेंगे? और जो इन्वेस्टर है क्या उनको बेनिफिट फिर मिलेगा? क्योंकि काफ़ी इन्वेस्टर जो ऊपर के लेवल में फंसे हुए उनको भारी नुकसान हो रहा है। तो इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से, और जो लेटेस्ट अपडेट है उसको भी डिस्कस करेंगे और किस तरह से लोगों का भरोसा फिर से लौट के आ रहा है उसको भी जानेंगे। सबसे पहले अदानी विल्मा लिमिटेड की बात करें तो क्लोजिंग परसों की 410 पर थी, 3.43% की तेज़ी के साथ में क्लोजिंग दिए। और आप ये देख सकते हो कि ये जो क्लोजिंग है यह सभी स्टॉक के अंदर 10 के 10 स्टॉक है उन सब में तेज़ी के साथ में क्लोजिंग थी। काफ़ी अच्छा दिन रहा था। अब यहाँ पे अदानी विल्मा लिमिटेड ने अपने Q4 के प्रोडक्शन की डिटेल जानकारी दी है, उनके सेल के आंकड़े दे दिए हैं, जिसमें आप देख सकते हो कि इस बार जो उनका ग्रोथ है वो वॉल्यूम ग्रोथ करीब 14% की तेज़ी बता रहा है, जिसमें इनका जो इस बार रेवेन्यू है लगभग 55,000 करोड़ को क्रॉस कर गया है। और ये काफ़ी अच्छी एक खबर है। आप देख सकते हो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफ़ी इसमें वृद्धि दिखाई दे रही है। पिछले साल देखते थे इनका जो टोटल जो इनका इनकम था वो 54,327 करोड़ के आसपास था। तो यहाँ पे इस बार बिजनेस बड़ा जरूर है। एफएमसीजी सेक्टर में कंपनी ने अच्छा किया है, लेकिन जो एडिबल ऑयल है उसमें इनका थोड़ा सा सेल गिरा है और वो इनका मुख्य बिजनेस है। तो इसलिए देखना होगा कि रिजल्ट कैसा रहेगा, यानी रिजल्ट के इस बार थोड़ा सा मिक्स रहने की संभावना बनेगी। वैसे इनका ब्रांडेड एडिबल ऑयल में भी 4% की वृद्धि जरूर हुई है। अदानी पावर की बात करें तो 192 पर स्टॉक ने क्लोजिंग दी है, 1.03% के आसपास है और काफ़ी समय से स्टॉक आप देखें तो एक सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है, 200 के आसपास ही है। तेजी बनती है, फिर गिरावट होती है, स्टॉक नीचे आता है, फिर थोड़ा सा पॉजिटिव माहौल बनता है। तो एक नए ट्रिगर का इंतजार हो रहा है। अदानी पावर के लिए काफ़ी अच्छी गुड न्यूज निकल के आ रही है। इनका झारखंड का जो थर्मल पावर प्लांट है वो अब ऑपरेशनल कंडीशन में आ चुका है और अब 800 मेगावाट का जो ये कैपेसिटी के साथ में बिजली का निर्माण शुरू हो चुका है। कमर्शियल रूप में ये बिजली बनेगी और इसके लिए एक पीपीए एग्रीमेंट किया गया है बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड के साथ में, और 25 साल के लिए जो एग्रीमेंट है जिसके तहत ये पावर परचेज किया है उन्होंने बांग्लादेश ने। और ये अब झारखंड से जो अदानी ग्रुप के पावर प्लांट से जो बिजली बनेगी वो सारी की सारी बांग्लादेश को सप्लाई की जाएगी। तो अब एक रेवेन्यू का जरिया बनेगा और तेज़ी से कारोबार थोड़ा बढ़ सकता है। अब अदानी ग्रुप को लेकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन दिनेश खारा की तरफ से लेटेस्ट इंटरव्यू दिया गया है। उनसे पूछा गया क्या अदानी ग्रुप को लेकर उन्हें किसी प्रकार की कोई चिंता है, तो उनका कहना है कि अदानी ग्रुप को लेकर हमें कोई चिंता नहीं है। वो अपना जो पेमेंट है वो समय पे चुका रहे हैं, जो भी रीपेमेंट है वो कर रहे हैं। साथ में हमें इस पर में कोई चैलेंज नहीं दिख रहा। उनके पास कैश फ्लो काफ़ी अच्छा है कंपनी के पास, कंपनी अपने बिजनेस को आगे लेके जा सकती है और जो भी हमने कर्ज दिया है वो एक सीमित दायरे में है और उसके लिए हमें किसी प्रकार की कोई चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और समय पे वो अपना जो भी किस्त है वो किस्त भी चुका रहे हैं। कंपनी अपने कुछ डेट को रीपेमेंट भी कर रहे हैं। दिनेश खारा का कहना है कि अदानी ग्रुप के जो भी लॉन्स है वो स्टैंडर्ड अकाउंट के माध्यम से है और अगर आप देखें तो उसमें किसी भी प्रकार का अभी हमें टेंशन नहीं है। उनका कहना है कि चिंता उनको करनी चाहिए जिन्होंने शेयर के अगेंस्ट लोन दिया हुआ है और शेयरों की प्राइस नीचे आई है, तो उस वजह से उनके लिए काफ़ी प्रॉब्लम यहाँ पे हो सकती है। लेकिन हमने शेयर्स के अगेंस्ट लोन नहीं दिया बल्कि हमने उनकी एसेट के ऊपर लोन दिया है और इसीलिए एसेट तो बहुत मजबूत है, तो उसमें हमें डरने की कोई बात नहीं है। जो सबसे बड़ी गौर करने वाली बात है कि इन्होंने एनबीएफसी से ज़्यादा करके शेयर्स के अगेंस्ट लोन लिया। इसके अलावा जो इंटरनेशनल बैंक से इन्होंने शेयर गिरवी रख के लोन लिया है और वहाँ पे थोड़ी सी समय शेयरों की प्राइस कम होने की वजह से चिंता बनी हुई है। लेकिन हमने जो भी अपना लोन दिया है वो उनके एसेट्स को देख के दिया है और कंपनी के बिजनेस में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, बल्कि बिजनेस लगातार बढ़ रहा है। तो जो हमारा लोन है वो भी हमें लग रहा है कि पूरी तरह से सुरक्षित है। यहाँ पे दिनेश खारा से ये भी पूछा गया क्या वो आने वाले समय अदानी ग्रुप को और लोन देंगे, तो उनका कहना है कि आने वाले समय में हमें देखना होगा कि क्या संभावना बन रही है। फिलहाल हमें वेट एंड वॉच करना होगा और हमें नहीं लग रहा कि अदानी ग्रुप को इस समय ज़्यादा लोन लेने की कोई ज़रूरत है। उनका बिजनेस स्मूथली चल रहा है और अगर ऐसी संभावना बनेगी तो हम उसके बारे में विचार करेंगे। फिलहाल अगर आप देखें तो हम तो उनके एसेट के ऊपर लोन दे रहे हैं, तो उसमें कोई चिंता की बात नहीं है और
आने वाले समय अभी तक फिलहाल हमारे से लोन के लिए उन्होंने बातचीत नहीं की है, अगर करेंगे तब देखा जाएगा। तो कुल मिला के देख सकते हो एक तरह से एसबीआई की तरफ से भी दरवाजे खुले हुए, अगर अदानी ग्रुप लोन लेना चाहेंगे तो दे सकते हैं। लेकिन जिस तरह से लगातार विपक्ष की तरफ से हमले किए जा रहे हैं उस हिसाब से एसबीआई इस समय से थोड़ा सा शांत है। बाकी उनके बिजनेस को देख के लोन देने में उन्हें कोई किसी प्रकार का गुरेज नहीं है। इसके अलावा अगर आप देखें तो यूको बैंक की तरफ से भी उनके एमडी की तरफ से कहा गया है कि हम अदानी ग्रुप को लोन देने को तैयार है, बशर्ते उनके प्रोजेक्ट मजबूत हो तो हम कमर्शियल प्रोजेक्ट के ऊपर लोन देंगे और इसमें कोई वजह नहीं बनती कि उसे कर्ज न दिया जाए। अगर प्रोजेक्ट अच्छा है तो हम देने को तैयार है कर्ज। तो कुल मिला के देख सकते हो कि लगातार बैंक है जो इस समय पॉजिटिव बनी हुई है और उनका कहना है कि उनके प्रोजेक्ट देख के लोन देंगे, काफ़ी अच्छे उनके पास प्रोजेक्ट है और हमारे सामने अगर कोई लोन के लिए उनकी फाइल आती है तो हम उसको बिल्कुल उस कर्ज को देने को तैयार है। इसके अलावा अगर आप देखें बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से भी कहा गया है कि हम अदानी ग्रुप को नया लोन देने को तैयार है। उनका कहना है कि हम जो लोन है अदानी ग्रुप को देंगे, उनके प्रोजेक्ट को देकर उसमें कोई चिंता की बात नहीं है, उनके प्रोजेक्ट काफ़ी अच्छे हैं और जिसमें हमें कर्ज देने में कोई गुरेज नहीं है। तो कुल मिला के देखते तो बैंक ऑफ बड़ौदा के सीईओ संजीव छड्डा की तरफ से भी कहा गया है कि अदानी ग्रुप के प्रपोजल को हम स्वीकार करेंगे। तो कुल मिला के ये काफ़ी बड़ी राहत भरी खबर निकल कर इंडिया के जितने बैंक हैं वो इस समय लोन देने को तैयार है। और सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, जो विदेशों से भी ग्लोबल जो बैंक है वो भी इस समय अदानी ग्रुप के साथ खड़े और वहाँ से और फिलहाल उनका इस समय इंडिया की बजाय इंटरनेशनल मार्केट से ही फंड जुटाने पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और इसके लिए उन्होंने यूरोप और जापान के कई बैंकों से बातचीत भी की है और वो बैंक भी बिल्कुल तैयार है उनके साथ बिजनेस करने के लिए। आप देख सकते हो कि इस समय अदानी ग्रुप का पहला फोकस है कि वो अपने कर्ज को पूरी तरह से कम करना चाहते हैं, जो पुराना अपना कर्ज है उसको जल्द से जल्द कम करना चाहते हैं। इसके अलावा अपने आय को बढ़ाना चाहते हैं। कंपनी का लक्ष्य है कि वित्त आने वाले 2 वर्ष में ऑपरेटिंग अर्निंग को लगभग 50% बढ़ाकर 91,000 करोड़ तक पहुंचाना है और यहाँ पे देख सकते हो कि वो लगातार अपने रिवेन्यू को बढ़ाएंगे, उस हिसाब से आने वाले समय में बिजनेस बिल्कुल पटरी पे आता हुआ दिखाई देगा। तो ये काफ़ी अच्छी बात है जो साबित करी है कि अदानी ग्रुप मजबूती से आगे बढ़ रहा है। इसके अलावा देखें तो इन्होंने जो रोड शोज की है न्यूयॉर्क में, इसके अलावा बोस्टन, लॉस एंजल्स और सैन फ्रांसिस्को, उसका भी पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिला है। तो वहाँ के जो बड़े इन्वेस्टर है वो भी अदानी ग्रुप को इस समय नया इन्वेस्टमेंट देने को तैयार है बॉन्ड्स के रूप में, जिसमें आप देख सकते हो ब्लैक रॉक, ब्लैक स्टोन और पैसिफिक इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, इन सब के बातचीत है जो फाइनल स्टेज पे पहुंच चुकी है और जल्द ही पहली किस्त के रूप में $450 मिलियन के कर्ज जुटाने की तैयारी कर ली और इसके लिए बॉन्ड्स जारी किए जाएंगे। तो ये टाइम पीरियड 10 से 20 सालों का होगा और इसमें 8% की कूपन रेट जो होगी उसके हिसाब से ये बॉन्ड्स के माध्यम से फंड रेज किया जाएगा। तो इसके ऊपर अब अदानी ग्रुप ध्यान दे रहा है कि कम से कम 10 से 20 साल के लिए कर्ज लिया जाए तो उससे आराम से अपने बिजनेस को आगे बढ़ाया जाएगा। फिलहाल इंडिया के बैंकों से उनको कर्ज लेने में इस समय कोई इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि वहाँ पर देख सकते हो कि विपक्ष बार बार हमलावर होता है, ऐसे में वो विदेशों से ही कर्ज लेना चाहेंगे और दूसरी तरफ देखें तो एक उनकी इमेज भी बनेगी। तो कुल मिला के जिस तरह से रणनीति आगे बढ़ रही है उस हिसाब से लग रहा है कि अदानी ग्रुप के लिए मुसीबतें कम होगी और जिस तरह से यहाँ पे बैंक इंडिया के तैयार है, अगर उनको कर्ज लेना होगा तो ले सकते हैं। तो इससे एक फिर से देखें तो एक विश्वास जगह है, इससे तो कि पॉजिटिव माहौल बनने लगा है तो आने वाले समय ये सारी मुसीबतें भी कम होती हुई दिखा देगी और निवेशकों का जो नुकसान है वो भी कम होता हुआ दिखा देगा। लेकिन इससे हमें आगे और क्या संभावना है उसके लिए हमें वेट तो जरूर करना होगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।